दोस्तों जो फीचर्स मैं आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, उन फीचर्स में पहला नंबर है कॉल से रिलेटेड, और वो फीचर मैं आपको बताता हूँ कैसे आप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप स्टोरेज एंड डाटा में जाएंगे। स्टोरेज डाटा में जाने के बाद ऊपर से तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, यूज़ लेस डाटा फॉर कॉल्स। इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जब भी आप व्हाट्सएप से कॉलिंग करेंगे तो जो आपका इंटरनेट यूज़ हो रहा है वो पहले से कम होएगा। एक्चुअली क्या था दोस्तों कि ये फ़ीचर आने से पहले या जब इस फीचर को आप ऑन नहीं करते हैं तो उस टाइम पे लगभग 740 KB पर मिनट का डाटा जो है व्हाट्सएप यूज़ करता है जब आप व्हाट्सएप से कॉल करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑडियो कॉलिंग की, और अगर आप वीडियो कॉल पर चले जाते हैं तो वो डाटा का यूजेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो होता क्या था कि इतनी ज़्यादा डाटा यूज़ होने के कारण जो हमारा COAI है हमारा सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने व्हाट्सएप को एक रिक्वेस्ट किया कि अगर आप इतना ज़्यादा डाटा अगर कॉल्स के लिए यूज़ करेंगे तो बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं फ़ोन में वो डाटा वो कैसे यूज़ करेंगी। आपका इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ आपका डाटा ले लेगा अगर कॉलिंग फीचर को लेके, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो व्हाट्सएप ने उसके बाद ही ये फ़ीचर इसके अंदर उतारा है अपनी अपडेट में, और काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। अगर आप भी फ्रिक्वेंटली कॉल करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपका डाटा भी बचाएगा और डेफिनेटली वो बचा हुआ डाटा आपकी दूसरी एप्लीकेशन में यूज़ हो सकता है। तो बहुत अच्छा फ़ीचर है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं सेकंड फीचर की तरफ। सेकंड फीचर दोस्तों व्हाट्सएप की स्टोरेज को लेके है। तो व्हाट्सएप की स्टोरेज अपने आप में एक इशू रहता है, जब ख़ास तौर पे जब आपके फ़ोन के अंदर स्टोरेज जो है लिमिटेड होती है। कुछ दिन के बाद आप जो है सोचते हो कि यार अब तो फ़ोन की मेमोरी भर गई है, अब क्या किया जाए, और उस कंडीशन में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि व्हाट्सएप का जो डाटा फ़िल्टर करना होता है, मतलब व्हाट्सएप से कुछ फ़ोटोज़ हटानी है, कुछ अनवांटेड कंटेंट हटाना है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। कुछ समझदार लोग होते हैं, हो सकता है आप भी उन्हीं में से हों, तो उन टाइम टू टाइम हटाते रहते हैं। जो अनवांटेड फ़ोटोज़, जो अनवांटेड मैसेज होते हैं वो टाइम टू टाइम डिलीट करते हैं। और कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं शायद मेरे जैसे, जो कि डिलीट नहीं करते, कल करेंगे छोड़ देते हैं, और अल्टीमेटली उनका व्हाट्सएप जो है एक जंक मैसेजेस का, जंक फ़ोटोज़ का, जंक वीडियोज़ का, जंक डाटाज़ का एक जो है यू कैन से एक बिन बन जाता है। और उस बिन को, उस रिसाइकिल बिन को एम्प्टी करना बड़ी हिम्मत का काम है, क्योंकि लगता है कि यार शायद इसके अंदर कोई यूज़फुल कंटेंट ना हो, गलती से हम डिलीट कर दें। तो उसी को लेकर ये फीचर है, दिखाता हूँ मैं आपको। इसके लिए आपको वही पहले की तरह सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपको स्टोरेज एंड डाटा में जाना है। स्टोरेज एंड डाटा में जाने के बाद मैनेज स्टोरेज में जाना है। तो ये फीचर दो तरीके से काम करेगा। देखिए, मैनेज स्टोरेज में जब आप जाएंगे तो पहली चीज़ तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी आपके फ्रेंड्स के साथ आपने व्हाट्सएप चैट करी है और डाटा शेयर किया है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने MB का डाटा किस फ्रेंड के साथ शेयर किया है। तो आप ये इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस फ्रेंड के ऊपर आपने कितना डाटा खर्च किया है। यहाँ पैसे खर्च करने की बात नहीं हो रही, डाटा खर्च करने की बात हो रही है। डाटा भी पैसों का ही आता है, वो बात अलग है। फ्री हो गया तो लोग तसल्ली से यूज़ करते हैं। बाकी फिर भी एक टाइम हुआ करता था जबकि मुझे याद है कि 512 MB का मंथली प्लान हुआ करता था, और वो भी काफ़ी कॉस्टली हुआ करता था। उसके लिए रिचार्ज कराना पड़ता था, और उससे पहले डायल अप कनेक्शन हुआ करते थे MTNL के थ्रू। हम नेट उसकी टेलीफोन की वायर में लगाया करते थे, इथरनेट केबल नहीं होती थी। मोडम उस टाइम पे एक्सटर्नल मोडम वो होते थे, इंटरनल मोडम लगाया करते थे PCI स्लॉट में कंप्यूटर के। खैर छोड़िए, वो तो टेक्निकल बातें हो गई। मतलब वो एक ज़माना था। अगर आप भी उस दौर से गुजरे हैं, आपकी उम्र इसी मेरी ही उम्र के बराबर है, तो आपने वो दौर ज़रूर देखा होगा। तो नेट की वैल्यू वो ही लोग समझ सकते हैं। आजकल की ये जो आने वाली जनरेशन है, जो अभी चल रहे हैं, वो शायद उस चीज़ को ना समझ पाएँ
कि नेट कितना कीमती होता है। अब तो धड़ाधड़ जो है व्हाट्सएप पे मैसेज चलते हैं, वीडियो भेज, ऑडियो भेज, ये भेज, वो भेज, सब पीछे से आया आगे फॉरवर्ड कर दिया, यही सब चलता है। तो खैर चलिए बात करते हैं इस फीचर की। तो इसमें आपको दिखेगा कि किस यूज़र पे कितना डाटा यूज़ हुआ है। सबसे ज़्यादा जिस पे डाटा यूज़ हुआ है वो सबसे ऊपर आएगा उस हायरार्की में, उससे कम जिसमें हुआ है वो सेकंड नंबर पे। इस हायरार्की में आप देख सकते हैं कि आपने किस यूज़र के साथ कितना डाटा यूज़ किया है। और उसके बाद जो है इसके अंदर आता है जो मैसेजेस जो है, रिव्यू एंड डिलीट का ऑप्शन इसके अंदर होता है। इसमें आप रिव्यू एंड डिलीट कर सकते हैं। ये स्टोरेज मैनेजमेंट किस तरीके से इसको कहते हैं, पहली चीज़ तो इसने आपको बताया कि कितना डाटा आपने किस यूज़र के साथ चैट में यूज़ किया है, उसको डाटा भेजने में, वीडियो ऑडियो फाइल्स वगैरह। और दूसरा जो है ये बताता है कि आप रिव्यू करके डिलीट कर सकते हैं इसके अंदर। तो रिव्यू एंड डिलीट में जब आप जाते हैं तो आपको ये सारी की सारी वीडियोस जो भी है वो मेंशन करता है जो कि 5 MB से ऊपर की हैं। व्हाट्सएप कंसीडर करके चलता है जो 5 MB से ऊपर की फाइल्स हैं वही जो है असली आपकी स्टोरेज को कम करती हैं। छोटी छोटी फाइल्स तो जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगी तब जाके वो आपकी स्टोरेज को कम करेंगी, अदरवाइज़ इतना उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी जो व्हाट्सएप इमेजेस भेजता है वो काफ़ी कंप्रेस्ड फॉर्म में होती हैं। अगर आप उसे एक अच्छी क्वालिटी की इमेज को आप जो कि ज़्यादा MB की है, 4 MB की है, 5 MB की, उसे अगर आप व्हाट्सएप से भेज भी देते हैं तो आप देखेंगे जब वो रिसीव होती है तो दूसरे एंड पे उतने MB की नहीं रहती। बेसिकली ये जो व्हाट्सएप है ये फाइल्स को कंप्रेस करके भेजता है उसको। तो मोटे तौर पे इन्होंने इसीलिए 5 MB से ऊपर का इन्होंने वो रखा है कि रिव्यू एंड डिलीट आइटम्स में जो 5 MB से ऊपर के हैं उनको आप रिव्यू कर सकते हैं इसमें देख के कि ये वीडियोस इस व्हाट्सएप के अंदर हैं। इनमें से अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ डिलीट करनी है तो आप इजीली उन्हें डिलीट कर सकते हैं। आपकी स्टोरेज जो है बढ़ जाएगी जब आप व्हाट्सएप से वो फाइल्स डिलीट कर देंगे। तो सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया मैनेज स्टोरेज से लेकर। और अभी जो दोस्तों एक थर्ड ऑप्शन है वो भी कुछ इसी तरीके का है बट वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए जो होम स्क्रीन व्हाट्सएप की है, यहाँ से हम व्हाट्सएप पे जाते हैं, ये जो होम स्क्रीन व्हाट्सएप की आती है ये वाली होम स्क्रीन, यहाँ पे जब आप सर्च करते हैं तो पहले खाली आप मैसेज सर्च कर सकते थे। खाली ऊपर जो आप मैसेज टाइप करते हेलो, तो हेलो के मैसेज जहाँ जहाँ जिस चैटिंग में हेलो यूज़ हुआ होता वो चैटिंग में दिखाता। पर अब इन्होंने उसके साथ साथ जो है काफ़ी अच्छा कर दिया है ये कि इन्होंने फ़ोटोज़, वीडियोज़, लिंक्स वो सारी चीज़ें अलग से दे दी हैं। ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक फाइल्स, ये सब जो है इन्होंने अलग से मेंशन कर दिया। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे इसमें कर सकते हैं। जैसे लाइक आपको फ़ोटोज़ देखनी है कि आपके पूरे व्हाट्सएप में कौन कौन सी इमेजेस हैं। पहले क्या होता था, आपको एक एक करके हर यूज़र की चैटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा इस यूज़र के मीडिया में जाके कि कौन सी फ़ोटोज़ उन्होंने भेजी हैं या आपने भेजी हैं उन्हें। अब आप डायरेक्टली होम पेज पे जाइए, डायरेक्टली सर्च पे जाइए और फ़ोटोज़ पे क्लिक करिए, तो जितनी भी आपके व्हाट्सएप में फ़ोटोज़ हैं, चाहे वो किसी ने भी भेजी हो, जितनी भी आपके व्हाट्सएप में फ़ोटोज़ हैं, ये सारी फ़ोटोज़ ही आपको यही दिखा देगा। इन फ़ोटोज़ से आप किसी भी फ़ोटो को डिलीट कर सकते हैं जो आपको करनी है। आपका स्टोरेज जो है फ़ोन का बढ़ जाएगा। देन वीडियोज़ के अंदर भी वही चीज़ है, वीडियोज़ में सारी वीडियोज़ दिखा देगा जितनी भी आपकी व्हाट्सएप के अंदर वीडियोज़ हैं। और आपको सर्च करना है कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं याद आ रहा, सपोज़ करिए किसने भेजा था, मेरे को कौन सी चैटिंग में सर्च करूँ, तो ईज़िली डॉक्यूमेंट पे सर्च करिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा देगा। ये ऊपर सेंटर का नाम आ जाएगा। तो ये फ़ीचर भी बहुत काम का है। व्हाट्सएप का सर्च फीचर मैं कहूँगा काफ़ी इम्प्रूव हो गया है इस तरीके से अपडेट के बाद। तो दोस्तों ये हुआ हमारा थर्ड फीचर। अब बात करते हैं हम फोर्थ फीचर की। फोर्थ फीचर दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है। और फोर्थ फीचर बेसिकली जो है ये उन लोगों के लिए है जो बड़ी जल्दी में रहते हैं। मैं बड़ा बिज़ी हूँ सपोज़ करिए, और मुझे लगता है कि यार मैसेज पे मैसेज मेरे फ़ोन में आ रहे हैं और अभी मेरे पास टाइम नहीं है किसी मैसेज को देखने का, और मैं चाहता हूँ कि उसे जो है मैं बाद में देख लूँ। लाइक सपोज़ करिए कोई मैसेज मेरे पास आया है और मैंने उस मैसेज को पढ़ तो लिया है,
उस मैसेज को पढ़ तो लिया है, पर मेरे पास जो है अभी उसका रिप्लाई करने का टाइम नहीं है। मैं चाहता हूँ यार इस मैसेज का रिप्लाई मैं बाद में करूँगा और अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अब क्या है कि आप कोई रिमाइंडर स्पेशली तो लगाएंगे नहीं उसके लिए कि यार इसका रिप्लाई मुझे करना था, या अलग से कोई याद दिलाने वाला आप कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि आपके पास पी है उसने डायरी में नोट कर लिया। तो इसके लिए बहुत अच्छा फीचर एक है रीड और नीड का। आपने मैसेज पढ़ लिया है, आपको लगता है ये मैसेज जो है इसका रिप्लाई करना है, या आपका कोई क्लोज रिलेटिव है, वेल विशर है जिसके मैसेज का आपको बाद में रिप्लाई करना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप उनके चैटिंग पे क्लिक करेंगे लॉन्ग प्रेस और राइट हैंड साइड में टॉप पे ऊपर जाएंगे 3 डॉट्स पे और आप कर देंगे मार्क एज अनरीड। जबकि आप रीड कर चुके हैं पर उसके बाद भी आपको इसे मार्क एज अनरीड करना आएगा। मार्क एज अनरीड करने के बाद आप देखेंगे ग्रीन कलर का डॉट जो है साइड में बन के आ जाएगा। अब क्या है कि आप इस तरीके से जो भी मैसेज मार्क एज अनरीड करेंगे, आपको हमेशा जब भी आप व्हाट्सएप खोलेंगे आपको ये याद रहेगा कि हाँ मुझे जो है इस मैसेज का रिप्लाई करना है। आपने हालांकि यूज़र को पता चल चुका होगा कि आप उसका मैसेज रीड कर चुके हैं। अगर आप उसे भी ये नहीं बताना चाहते कि आप उसका मैसेज रीड कर चुके हैं तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो व्हाट्सएप की होती है वो आप जानते हैं। अगर आप उसे नहीं बताएंगे कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया तो आप भी किसी का मैसेज नहीं जान पाएंगे कि आपका मैसेज किसने पढ़ा। वो तो व्हाट्सएप का टिट फॉर टैट वाला फंडा होता है इसमें। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका मैसेज किसने कब पढ़ा तो दूसरा भी जान सकता है कि आपने उसका मैसेज कब पढ़ा। तो अगर उस चीज़ से आपको ओवरकम करना है, इसके लिए ट्रिक चाहिए, तो आप मेरा ऊपर लिंक में दिया हुआ वीडियो देख सकते हैं और आप देख सकते हैं वो वीडियो किस तरीके से आप दूसरे बंदे का व्हाट्सएप पढ़ भी लेंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका व्हाट्सएप पढ़ लिया। खैर चलिए टॉपिक से नहीं हटते, हमारा टॉपिक था रीड और अनरीड का। तो अभी हमने मैसेज पढ़ा, हमें लगा कि इसका हमें रिप्लाई करना है बाद में, तो हमें इसे एक तरीके से टैग कर देना है कि हमें ये अनरीड है और इसमें एक अलग से डॉट बन के आ गया ग्रीन कलर का। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम खोलेंगे हमें याद है कि हमें ये मैसेज हमारे लिए ज़रूरी है, हमें इसे जो है रिप्लाई करना है, तो हमने इसे अनरीड कर दिया। दोस्तों अनरीड के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम रीड का हमारा क्या फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ। और रीड हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको किसी ने मैसेज भेजा, आपको लगता है यार बहुत पकाता है, काफ़ी सारे मैसेज भेजता है, और ये सेम चीज़ काफ़ी सारे ग्रुप्स के साथ भी हो सकती है। ग्रुप्स हैं आपके, आजकल तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ज्वाइन करवा देते हैं आपको। कुछ ग्रुप से आप निकल भी नहीं सकते ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, या आपके दोस्त हैं या फैमिली के हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, आप चाहते भी नहीं उन्हें मैसेज को पढ़ना। अब क्या होएगा कि वो आपको इरिटेट करेगा। फ़ोन में लिखा होगा कि 25 मैसेज, 50 मैसेज, 100 मैसेज, मेरे फ़ोन में ऐसे ऐसे हैं, हज़ार मैसेजेस पेंडिंग पड़े हैं, मेरे को नहीं खोल के देखने। अब क्या है, या तो आप उसे खोलोगे, आपके पास टाइम है तो आप खोलो, फिर वो अनरीड होंगे, उनको पता चलेगा कि आपने रीड कर लिया, ठीक है ना। और या फिर दूसरा तरीका क्या है, या कुछ सेंडर भी हैं जो भेजते हैं। तो अब देखिए जैसे मेरे पास ये मैसेज आए हुए हैं और मैंने ये 6 मैसेज हैं, मेरे को इन्हें खोल के देखना ही नहीं, और मैं चाहता हूँ कि ये रीड में उसके पास ब्लू टिक चला जाए, उसे लगे मैंने पढ़ लिया। ऐसा अक्सर होता है, दिवाली की विशेष कोई भेजता है आपको, होली की विशेष भेजता है, तो होता क्या है, आपने भेजी ठीक है, उन्होंने पढ़ दी, अब उन्होंने भेजी है, अब अगर आप नहीं पढ़ोगे देख के उनको भी बुरा लगेगा, यार ब्लू टिक इसने मेरा तो मैसेज भी खोल के नहीं देखा। बहुत सारे पेंडिंग हो जाते हैं जनरली, तो उस तरीके के सिनारियों में यूज़ हो सकता है। वो आप समझदार हैं, किस किस सिनारियों में यूज़ कर सकते हैं, आप खुद समझ लेंगे। बाकी जो मेन ये फीचर है मैं वो आपको बताता हूँ। इसके अंदर क्या है कि आपने जब लॉन्ग प्रेस किया इस मैसेज पे, इस यूज़र के ऊपर लॉन्ग प्रेस किया, 3 डॉट्स को क्लिक किया, क्योंकि वो मैसेज अब जो दिखा रहा है मार्क एज रीड, अब हम जब इस पर मार्क एज रीड करेंगे तो वो मैसेज रीड हो गए। अभी क्या है, जितने भी मैसेज हैं इसके अंदर 6, 7, 8 जितने भी, चाहे 1000 मैसेज भी होते, उस सेंडर के पास ब्लू डॉट टिक पहुंच जाएगा, डबल जो ब्लू टिक होता है वो पहुंच जाएगा। उससे लगेगा मैंने सारे मैसेज देख लिए हैं, रीड कर लिए हैं, जबकि मैंने उन्हें अवॉइड कर दिया है एज अ रीड मार्क करके। मुझे ना ज़रूरत है वो मैसेज देखने की, मुझे लगता है कि वो मैसेज फालतू हैं, इसलिए मैंने मार्क एज रीड कर दिया। चलो भी उसे तो तसल्ली मिलेगी कि मैंने देख लिया। ये इसका एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो 4th फीचर था मार्क एज अनरीड एंड रीड,
अब बात करते हैं हमारे लास्ट फीचर की, जो कि है आर्काइव। और आर्काइव फीचर बहुत काम का फीचर है दोस्तों, और काफ़ी कम लोगों को शायद ये पता है। अगर आपको पता है तो आप चैंपियन हैं मेरी तरह। मैं आपको दिखाता हूँ आर्काइव का जो फीचर है। वैसे तो बेसिक फीचर है, मजाक कर रहा था, इसमें चैंपियन वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए क्या होता है कि आप के पास फ़ोन है और किसी ने आपका फ़ोन मांग लिया, यार दिखाना फ़ोन, या व्हाट्सएप मांग लिया सपोज करिए कि दिखाना, ये मैसेज दिखाना। या अक्सर कई बार क्या होता है ऑफिस में किसी को आपको व्हाट्सएप दिखाना पड़ जाता है। मेरे साथ भी एक दो बार ही हुआ है कि किसी बॉस ने मेरे बोला कि दिखाना, मैसेज दिखाना, फ़ोन मुझे देना पड़ गया। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी सारी डिटेल, क्योंकि उसी फ़ोन के अंदर दूसरे ग्रुप में कुछ इस तरीके की बातें भी थी, जो कि जाहिर सी बात है अगर वो खुल जाती, वो गलती से भी बॉस खोल के देख ले तो बस शामत आ जाए, समझ सकते हो आप। बॉस के बारे में तो बातें होती हैं, सबको ही पता है। तो उस कंडीशन में, या कोई आपका फैमिली मेम्बर इस तरीके का आपसे फ़ोन मांग ले, या आपको एक मैसेज दिखाना है, एक यूज़र का फ़ोटो दिखानी है, वीडियो दिखानी है, बाकी सब आप चाहते हो कि ना दिखाएं। अब उस मोमेंट पे आप क्या करोगे? या तो सारी डिलीट कर दोगे चैटिंग, ना तो आपका दिल मानेगा ऐसा करने का, और ना ही ये इतना फिजिबल है कि आप एक साथ डिलीट कर दो, जबकि कई चैटिंग होती हैं। मेरे फ़ोन में कम से कम अभी भी 150 चैटिंग है व्हाट्सएप में। तो बहुत सिंपल तरीका है, आप जो है चैटिंग पे लॉन्ग प्रेस करिए, ठीक है, और इसके बाद जो है आप जितनी भी चैटिंग चाहते हैं छुपाना, अगर आपको लगता है कि आप 5-6 चैटिंग छुपाना चाहते हैं तो 5-6 चैटिंग चूज़ कर लीजिए, सिर्फ वही सेटिंग चूज़ करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो सारी ही सेटिंग छुपानी है, तो उसका एक ऑप्शन है, जैसे आपने ये एक सेटिंग चूज़ भी कर ली, उसका 3 डॉट पे जाइए, ऊपर टॉप पे सेलेक्ट ऑल पे करिए। सेलेक्ट ऑल करते ही सारी चैटिंग जो है वो सेलेक्ट हो गई हैं। अब ये होने के बाद आपको ऊपर जो है बॉक्स बना हुआ, नीचे वाला एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जिस सारी की सारी चैटिंग जो है आर्काइव में चली गई, तो वो सारी चैटिंग जो है आर्काइव में चली गई हैं। अब मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि वो सेटिंग जो है बिल्कुल हाइड ही हो गई है, कोई सीक्रेट कोड लग गया है, पर फिर भी वो सेटिंग जो है आर्काइव में चली गई हैं। ऊपर आर्काइव लिखा हुआ आएगा और उसके ऊपर नंबर ऑफ़ चैटिंग जितनी है वो लिखा हुआ आएगा। अब अगर कोई इंटेंशनली उस पर जाके क्लिक करता है और ऊपर नीचे करता है, तब की बात तो अलग है, वो चैटिंग्स आपको दिख सकती हैं। पर अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो होम स्क्रीन है वहाँ से वो सेटिंग्स गायब हो जाएं, तो एटलीस्ट आपका वो फ़ायदा ये जो है सेटिंग करवा सकती है। तो और इसके साथ ही जो है आर्काइव से वापस लाने के लिए आप अगेन क्लिक करिए, एक चैटिंग पे क्लिक करिए, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप इसी बॉक्स पर दबाइए और ये सारी चैटिंग वापस आ गई। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ चैटिंग जो है आर्काइव में चली जाएंगी, बाकी जो है बाकी चैटिंग्स आपकी यहीं की यहीं रहेंगी। तो ऐसा भी किया जा सकता है। ये देखिए बाकी चैटिंग ऊपर आ गई हैं, आर्काइव की चैटिंग जो 5 चैटिंग थी वो नीचे आ गई हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पर्टिकुलर चैटिंग छुपाना चाहते हैं जिसमें आपने बॉस को कुछ तारीफ़ें करी है या कुछ है, वो आप छुपा दीजिए, तो वो नीचे चली जाएंगी और बाकी चैटिंग जो है आपकी ऊपर रह जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में 5 फीचर मैंने आपको बताए हैं। आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा फीचर आपको पहले से पता था और कौन सा फीचर ऐसा था जो आपको नहीं पता था। उम्मीद करता हूँ कि जो है मेरे वीडियोस आगे भी इसी तरीके से देखते रहेंगे, मेरे वीडियो को पसंद आप करेंगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियोस बनाने का, नए नए फीचर्स आपके पास तक लेके आने का। और व्हाट्सएप के ऊपर मैं चाहता हूँ कि देखिए हर कोई आज कोविड टाइम में व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, अपने खाली टाइम में बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ होती है कि बस आप यूज़ करे जा रहे हैं, एक चीज़ होती है कि नहीं आप स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं, आपको एक फीचर पता है व्हाट्सएप ने जो आपको दिया है, आपको सारी जानकारी है, आपको उसे कैसे यूज़ करना है। जो व्हाट्सएप के अंदर कुछ लूप होल्स हैं
उसको आप स्मार्टली या टेक्टफुली कैसे थर्ड पार्टी ऐप से धोखा दे सकते हैं, वो भी चीज़ें मैं अपने टिप्स में बताती हूँ आपको। तो मकसद वही है मेरा कि स्मार्टली यूज़ करेंगे तो डे टू डे लाइफ में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अदरवाइज़ तो देखिए व्हाट्सएप आप पहले भी यूज़ कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। और एक रिक्शा वाला भी व्हाट्सएप यूज़ करता है, जिसको बेचारे को ढंग से ABCD भी नहीं आती होगी, वो भी यूज़ करता है। और आप भी यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं। तो बाकी मेरी कोशिश यही है कि जितनी अच्छी टिप्स मैं आपको दे पाऊँ, खाली व्हाट्सएप के अलावा और भी जो दूसरे टॉपिक्स हैं उन सब पे मैं टाइम टू टाइम वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ और आपका प्यार मुझे इसी तरीके से मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी। मैं हमेशा से आपसे वही कहता हूँ कि कोशिश हमेशा मैं इम्प्रूवमेंट की ही करूँगा। आज जो वीडियो बना है उससे बेहतर कल वीडियो बने, कल जो बनेगा उससे बेहतर परसों बने। तो वही बात हमेशा वाली कि आज पसंद नहीं आई मेरी वीडियो, हो सकता है आज मेरा वो लेवल नहीं है, कल को मेरा वो लेवल हो जो कि आप पसंद करें, जिस लेवल पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिख जाएगा सब्सक्राइब करने का, इस यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो वो जो नोटिफिकेशन आएगा मेरे नए वीडियोज़ का, वो आपके पास तक नहीं पहुँचेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज की वीडियो में थोड़ा सा मैंने इंटरेक्शन ज़्यादा कर लिया, शायद बकबक ज़्यादा हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे।